खुशियां हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। ये जो बीच में शारिक और रुशना की शादी की बात हो रही थी, इसका क्या हुआ? मैं कभी भी उस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। कम ऑन डैड, शारिक इतना भी बुरा नहीं है, ट्रस्ट मी। मंगनी जितनी जल्दी हो जाए ना बेहतर होगा। पता नहीं क्यों परेशानी हो रही है मुझे। हाँ भाई साहब, पता नहीं क्यों मुझे कुछ घबराहट सी हो रही है। ये क्या हो रहा है? पता शाजिया, they're on down. शाबाश अशरफुल, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हमें तो एक लम्हे को लगा कि शायद तुम दोनों को फोन करने ही भूल गए हो। हमें फख्र है तुम पर, जीते रहो। फख्र है आपको हम पर? किस बात का अम्मा? लो भाई, हमने जो काम करने को कहा था वो तुमने कर दिया। कैसे वक्त पर पहुंची दोनों, कैसी जल भुन कर खाक हो गई। अम्मा वही तो कब से कहना चाह रहे हैं, आप सुनने की मूड में नहीं है। वो हम भूल गए थे अम्मा कॉल करना उनको। अरे तुमने कॉल की होगी तभी तो वो लोग वक्त पर पहुंची। अम्मा बोल रहे नहीं की तो नहीं की, मतलब झूठ क्यों बोलेंगे आपसे? नहीं की अम्मा, भूल गए। बस फिर ठीक है, तुम हमारे सारे काम ऐसे ही भूल जाया करो, तभी सही कर सकते हो। ठीक है अम्मा, जैसे आपकी मर्जी, जैसा आपका हुक्म। वैसे अशरफुल, अब मजा आएगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। शक्लें देखी थी दोनों की, कैसी हवाइयां उड़ रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे काटो तो लहू ना हो। सही बोली अम्मा, वो बड़ा तो बड़ा, छोटा भी, दोनों लड़खड़ा के ना गिर गए। अरे गिरना तो था ही, पैरों से जमीन जो सरक गई थी। अब आएगी दोनों की शामत। मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी है इन लोगों ने। तुम्हारे बाप से तो मुझे हर तरह की उम्मीद थी, लेकिन तुमने भी मुझे धोखा दिया रुशना। मॉम, मैं चुप कर जाओ, एक लफ्ज मत बोलना। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, मुझे तो मर ही जाना चाहिए बस अब। मॉम कैसी बातें कर रही हैं आप ये? मैं समझ सकती हूँ आपको कैसा फील हो रहा है। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। लेकिन आपको भी पता है कि मुझे इस सारे पॉलिटिक्स का पार्ट होने का कोई शौक नहीं है। मुझे तुम्हारी किसी बात पे कोई भरोसा नहीं है। मॉम, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्योंकि मेरा भरोसा तोड़ा है तुमने। अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ ये है कि या तो मैं कनाडा जाके अपनी जिंदगी शुरू करूं, एक नई और अच्छी जिंदगी, और या फिर मैं यहीं इसी जगह पे मर जाऊं। लेकिन ना रुशना, मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। इस बुढ़िया ने ना सब कुछ छीन लिया है मुझसे। मेरा शौहर, मेरी इकलौती बेटी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। मॉम, आप रोना बंद करें, रिलैक्स हो जाएं। मैं सब बताती हूँ ना आपको। मुझे बेवकूफ बना के तुम लोगों ने पार्लर भेज दिया। मैं वहां सोच रही थी कि मैं घर जाऊंगी, सबको सरप्राइज करूंगी, और यहाँ क्या हुआ? तुम लोगों ने उल्टा मुझे ही सरप्राइज कर दिया। अच्छा मॉम, मैं डैड को बुलाती हूँ, उनकी जस्टिफिकेशन सुने, आपको सब समझ आ जाएगा। कोई जरूरत नहीं है अपने डैड को बुलाने की, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। तुम सब लोगों ने मिलकर ना मुझे धोखा दिया है। मैं बस यहाँ रहना ही नहीं चाहती। मैं यहाँ से या तो चली जाऊं या फिर मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं, और बस। मॉम, कुछ नहीं सुनना मुझे। मॉम बात तो सुने। अंदाजा नहीं था मुझे कि ये सब लोग इस कदर गिर सकते हैं। उफ, शौहर तो था ही निकम्मा, अब तो औलाद भी हाथ से गई।
मॉम, ये आप क्या कर रही हैं? दिख नहीं रहा तुम्हें? पैकिंग कर रही हूँ मैं, हम मगर क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? इस घर के अलावा भी मेरा अपना एक घर है जो मेरे नाम पे है, शायद तुम भूल गए हो। मैं जानता हूँ मॉम, मैं जानता हूँ, लेकिन कहने का मकसद ये है, यूं ऐसे अकेले कहाँ जाएंगी आप? मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चल रहे हो और तुम्हारा बाप भी। वापस पलट के इस जहन्नुम में हम कभी नहीं आएंगे। मॉम देखें, प्लीज आप जज्बाती ना हो, प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो। अगर मुझे ठंडा रहने का मशवरा दिया ना, तो तुम्हें अंदाजा है मुझे इस लेवल का गुस्सा है कि मैं पूरे घर को ठंडा कर दूंगी। यार मॉम, आप ऐसे तो ना बोले यार। खबरदार जो अपनी दादी की साइड ली मेरे सामने। मॉम, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। आपको पता ये सब एक ड्रामा है। मैं रुशना से मंगनी सिर्फ दादो की सिंपैथी हासिल करने के लिए कर रहा हूँ, ताकि दादो अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद मेरे नाम कर दे। बस सिंपल। और मजे की बात यह है, रुशना को जो मिलेगा वो भी मेरा हो जाएगा। ये सब कुछ बकवास है। पता नहीं है तुम्हें कितना टाइम गुजर गया है इसी चक्कर में हमारा। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि बुढ़िया कितनी चालाक औरत है। ये सारा पैसा अपनी कब्र में लेके जाएगी, एक ढेला नहीं मिलने वाला किसी को भी। मॉम प्लीज प्लीज, बस कुछ टाइम और दे दे प्लीज। शारिक, इंसान बन जाओ। इससे ज्यादा ना अपने बाप के नक्शे कदम पे चलने की जरूरत नहीं है। वो एक फ्लॉप आदमी है जिसके सारे प्लान्स भी उसकी तरह फ्लॉप होते हैं। क्या होगा कि अगर मैं आपको बता दूं कि रुशना से रिश्ता जोड़ने वाला प्लान मेरा था? टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी, टांगे तोड़ दूंगी अगर ऐसा सोचा भी। मॉम, डैड जो भी कर रहे हैं हम दोनों के लिए कर रहे हैं। चुप, जाके अपना बचा कुचा सामान समेटो और चलने की राह देखो। हम अगर यार मेरी बस कह दिया ना, शट अप। और ये तुम्हारा बाप कहाँ छुपा बैठा है? कौन सा कोना पकड़ के बैठा हुआ है इस घर में? उसे बोलो मेरे सामने आए और आकर मुझे फाइनल जवाब दे उसने करना क्या है। जाओ। सुनता ही नहीं है कोई मेरी, सारे के सारे पागल हो गए। अरे भाई साहब, आप यहाँ कमरे में नहीं गए अपने? सीधा करके आ रहा हूँ उसे। क्या? और क्या, बहुत चिड़चिड़ कर रही थी, एक ही बारी में सीधा कर दिया। हाँ भाई, तुम बताओ, शादी की ज़रूरत हो गई? मैं भला क्यों जाऊं उसके पास? वो तो है ही मेरी मुट्ठी में, मैं कौन सा उससे डरता हूँ। अच्छा, अरे भाई साहब, मेरे इशारों पर चलती है, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं है। लग रहा है मुझसे सीख रहे हो। गुड गुड। उन दोनों की बेगमों ने ना बुलाया तुम लोगों को, और हाँ, दूसरी तरफ अम्मा ने भी याद किया है। अब तुम दोनों फैसला कर लो। हैं? पहले कहाँ जाओगे? बेगमों के पास या अम्मा के पास? इस तरफ कुआं है, इस तरफ खाई है। भाई साहब, आप क्या कहते हैं कि पहले कहाँ जाना चाहिए इज्जत उतरवाने? इब्राहिम, अम्मा के पास चलते हैं पहले, कम से कम थोड़ी बहुत इज्जत तो बच जाएगी। हाँ, ठीक कह रहे हैं भाई साहब आप। क्योंकि अगर हम लोग पहले बीवियों के पास गए ना, तो हो सकता है कि अम्मा के पास जाने के काबिल भी ना रहें। और क्या, माँ तो जितने भी गुस्से में हो मान जाती है, लेकिन बीवियां मारती भी हैं और उसके बाद रुस्वा भी करती हैं। भाई साहब, आपको पता है, मुझे तो ऐसी फील आ रही है जैसे दुश्मन ने अपनी पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया हो और मैं सरहद पर
अकेला सिपाही बचाऊं। इस्माइल मेरे भाई, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। खतरों की जंग में तेरा भाई तेरे साथ है, देख लेना। तो ठीक है भाई साहब, पहले यूं करते हैं, अम्मा के पास चलते हैं और फिर उसके बाद हम लोग अपने अपने वॉर जोन में जाएंगे, और अगर किस्मत ने साथ दिया तो फिर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इस्माइल मेरे लिए दुआ करना कि जब मैं बीवी के पास जाऊं ना तो मेरे तमाम आज़म बिल्कुल ठीक ठाक रहे। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है भाई साहब, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। यार इस्माइल, मेरी तो अभी से सांसें रुक रही हैं। अरे वो कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, हौसला रखें। यार मैं तो रिलैक्स करना चाह रहा हूं, लेकिन पता नहीं ये पेट छलांगी क्यों मार रहा है। भाई साहब, छलांगे दिल लगाता है। हाँ, दिल। भाई साहब, आपको याद है ना, मैंने आपसे कहा था कि एक ना एक दिन आपका बेटा हमें चौड़े में फंसवाएगा, और देख लें वही हुआ। इस्माइल भाई, पुरानी बातों को भूल जाओ, जो घड़ी आने वाली है उस पर फोकस करो। कह तो आप ठीक रहे, अब सोचे करना क्या है। करना क्या है? वाह, क्या एंट्री दी है। ऐसे परफेक्ट टाइमिंग्स पे आई हैं जैसे फिल्मों में होता है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, इतना इत्तेफाक। मुझे तो लग रहा है घर का कोई बंदा इन्वॉल्व है इनके साथ। रियली? आर यू श्योर? हाँ आपको शक है किसी पर? हाँ, मुझे शक है। किस पर? अभी पता चल जाएगा। हाँ भाई, बुलाया तुम लोगों ने हमें? हाँ, कुछ पूछना था तुमसे। सच सच बताओ शरफू, क्या चल रहा है? हमें क्या पता क्या चल रहा है, हम तो ना सिर्फ ग्राइंडर चलाते हैं, वो भी अम्मा से चुपके। देखो, ज्यादा बात घुमाओ नहीं, सीधी तरह तरीके से बताओ। हाँ तो फिर तुम भी तो सीधे सीधे से पूछो ना कि पूछना क्या है, बताना क्या है। मुझे एक बात बताओ, ये अजीब सा इत्तेफाक कैसे हुआ? ये दोनों भाभियों की एंट्री सही टाइम पे कैसे हुई? हालांकि उन दोनों भाइयों ने तो उनको प्री प्लान तरीके से भेजा था कि उनकी वापसी देर से होगी। ये भैया, अब हम कैसे बता सकते कि कैसे सही टाइम पर आई? हमारे पर कोई जिन थोड़ी है कि यूं रगड़ा चढ़ा वो पूछ के बता दिए तुम्हें। शन्नो, मुझे लगता है कि हमसे कुछ छुपा रहा है। हाँ तो ठीक है, छुपाए हमसे बातें। इसी तरह इसके भी जो राज है ना हमारे दिल में दफन, वो हम अम्मा के सामने जाके खोल देंगे। आप हमें धमकियां मत दो ना, हम धमकियां देने की जरूरत नहीं है। हमने क्या कभी पहले छुपाया तुमसे कुछ, तो अब छुपाएंगे कैसे? बोलो। गुड, ये हुई ना बात। चलो फिर अब बताओ क्या बात है। वो हमसे ना अम्मा ने कहा था कि दोनों भाभियों को फोन करो। फिर क्या, हम तो फोन करना ही भूल गए। क्या मतलब? तुमने कॉल नहीं की उन्हें? नहीं की, यकीन नहीं आता तो वो लोग कसम उठा लेते। तो फिर वो लोग आई कैसे? हमें क्या पता, हम तो खुद परेशान हैं। वैसे एक बात बताएं तुम दोनों को, हम ना समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा हमारे साथ। हमें लगता है हमारे पीछे ना कोई और भी है जो हमारा वाला काम कर रहा है। सारे काम खुद ही हो जाते हैं, पता भी चल जाते हैं, और हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। अच्छा, और नहीं तो क्या, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम पर ना कोई आसिफ आसिफ का असर हो गया है। जिन भूत होते हैं ना, वो वाला। हाँ, सही बोल रही हो शन्नो तुम। हाँ, हमने भी सुना था जिन्ना हमेशा खूबसूरत लोगों ऊपर आता है। हमें भी अल्लाह ने खूबसूरत पैदा कर दिया, बवाल हो गया हमारे ऊपर खूबसूरत होना। हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अरे कल जब मैंने लॉन में तुम्हें देखा था बैठे हुए, उसके बाद मैं किचन में गई थी और किचन में तुम खाना बना रहे थे, है ना अज़लान? ऐसे ही हुआ था ना? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। देखो, तुम सच बोल रहे हो ना, तो फिर जल्दी बताना चाहिए था ना। अब हम एक काम करते, हम अपने बाबा के पास जाते, कार्ड करवाते, उसके पास ना हम छुड़वा देते खुद को, और ना हम मारे जाएंगे ना। इस घर के काम का क्या होगा?
आप भी ना शन्नो, हद करती हैं। अब ये बेचारा इस टेंशन में सो भी नहीं पाएगा। अच्छा है ना, इसकी नींदें भी तो हराम हो। हमारी नींदें हराम करके रखता है हमेशा। अच्छा ये बातें छोड़ो, जैसे अजलान अम्मा तो सबसे आगे नहीं निकली। हाँ लेकिन अशरफुल तो कह रहा है उसने कॉल ही नहीं की। हाँ ये तो है, लेकिन अब जो सिचुएशन हो गई है ना, उस पे तो ये लोग बहुत फसाद मचाएंगे और इस बात पे तो मंगनी भी खत्म हो सकती है। तुमसे बोल रही हूँ लड़के। हाँ ठीक कह रही हैं आप। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही थी। आप दोनों भाइयों जैसा झूठा मक्कार कोई नहीं है। देखो वो हमारे दुश्मन है और तुम दुश्मनों की बातों में आ रही हो। जो अपने होते हैं ना और पीठ के पीछे से छुरा घोंपते हैं, उससे कहीं बेहतर है कि दुश्मन सामने खड़ा हो और सामने से हमला करते। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कहने सुनने का मौका खत्म हो गया। अब सिर्फ मैं कहूंगी और आप सुनेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, बात तो सुनो, कम से कम एक मौका तो दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा कदम उठाने की? देखो डार्लिंग, खबरदार तो मुझे डार्लिंग कहा। मेरे नाक के नीचे इतना बड़ा खेल खेलते रहे और मुझे खबर तक नहीं हुई। आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज मेरी बात तो सुन लो। दे तो रही हूँ मौका, ये मौका ही तो है। चले मेरे साथ वापस, और मुझे अभी ही फैसला चाहिए। देखो फराब, एक काम करते हैं ना, कोई बीच की राह निकाल लेते। मेरे साथ चल रहे हैं या नहीं? हाँ या ना? ये क्या तुम छोटी छोटी बातों पर कनाडा वापस जाने की धमकियां देती हो? छोटी बात? मुझसे छुपकर मेरी बेटी की एंगेजमेंट कर रहे हैं, ये आपको छोटी बात लगती है? शर्म आती है आपको? वैसे अगर आपको शर्म आती ना, तो पहली फ्लाइट लेकर मेरे साथ कनाडा चले। देखो शाजिया, मैं जायदाद लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड, सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा अगर मैं जायदाद लिए बगैर वापस चला गया। भाई साहब तो पूरी जायदाद हड़प कर जाएंगे। वैसे यू नो व्हाट, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही थी। आप दोनों भाइयों जैसा झूठा मक्कार कोई नहीं है। देखो वो हमारे दुश्मन है और तुम दुश्मनों की बातों में आ रही हो। जो अपने होते हैं ना और पीठ के पीछे से छुरा घोंपते हैं, उससे कहीं बेहतर है कि दुश्मन सामने खड़ा हो और सामने से हमला करते। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो। तो बस फिर तैयार रहे। किस चीज के लिए? केस के लिए। क्या केस? हाँ जी, आपको क्या लगा था कि मैं आपको इतनी आसानी से जाने दूंगी, ऐश करने दूंगी, जो दिल में आए करने दूंगी? मैं आपकी एड़ियां घिसवा दूंगी अदालतों में। लेकिन फराब, मैंने कौन सा जुर्म किया ऐसा? गलती की आपने, बहुत बड़ी गलती। गलती? लेकिन गलती पर केस थोड़ी बनता है कोई। केस नहीं, केसेस कहें, केसेस। मेरे नोटिस का ना अब बैठकर इंतजार करें यहाँ पे। परा मेरी बात तो परा। मेरा वकील आपसे कांटेक्ट करेगा। लेकिन डार्लिंग, क्या हुआ? कुछ नहीं। उदास लग रही हो। तो तुम्हारे ख्याल में मुझे और क्या आना चाहिए? खुश होना चाहिए। और क्या? नहीं हो रही खुशी मुझे शारिक, जरा सी भी नहीं हो रही। मगर क्यों? मैं पहले ही ओके नहीं थी इन सारी चीजों को लेके, और अब देखो ना क्या हुआ। अरे तुम टेंशन नहीं लो यार,
मेरी और तुम्हारी मॉम दोनों ठीक हो जाएंगी। और अगर नहीं हुई तो शारिक? मॉम बहुत गुस्से में है, इनफैक्ट वो बहुत हर्ट हुई हैं। उन्हें थोड़ा सा वक्त दो रुशना, ट्रस्ट में वो नॉर्मल हो जाएंगे। और अभी तुम हमारे रिश्ते को एंजॉय करो। नहीं कर सकती मैं एंजॉय, कैसे करूं? घर में हर तरफ टेंशन चल रही है। अरे तुम्हें नहीं फर्क पड़ना चाहिए, कोई कुछ भी सोचे कुछ भी बोले, तुम वो सब भूल जाओ और सिर्फ मेरे बारे में सोचो, जैसे मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। नाउ वी आर इन रिलेशनशिप। I mean, क्या मैं तुमसे फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा हूँ और तुम आगे से सिर्फ किए जा रही हो? आई एम सॉरी शारिक। मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए। You know what I want from you? क्या? Rushna, I want you to love me unconditionally. एक बात कहूँ शारिक? हाँ बोलो। आई एम सॉरी, लेकिन अभी मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ फील नहीं करती हूँ। मे बी आई नीड सम टाइम फॉर ऑल ऑफ दिस। करोगी, बहुत जल्द तुम भी मेरे बारे में सोचोगी और मोहब्बत भी तुम मुझसे ही करोगी। अच्छा, ये दावा है तुम्हारा? नोप, ये मेरा वादा है खुद से और तुमसे। देखो तो तुम जो कोई भी हो ना, चले जाओ। हम बता रहे, हम डरते थोड़ी है तुमसे। चले जाओ, हम बंगाली बाबा को बुला लेंगे, वो बंगाल से आएंगे, जादू करेंगे, गायब कर देंगे तुम्हें। डरते अम्मा, अजान, शारिक, अम्मा हमारी बीवियां घर पकड़कर जाना चाहती हैं। अम्मा, भाई साहब का मतलब है वो घर छोड़कर जाना चाहती हैं। जी जी अम्मा। अम्मा कुछ करें, वो तो हमारी सुनने को तैयार नहीं है, हमें छोड़कर चली जाएंगी। तो चली जाएं। नहीं अम्मा, हमारे घर टूट जाएंगे, हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। हो जाओ बर्बाद। लेकिन अम्मा, हम नहीं चाहते कि वो ये घर छोड़कर जाएं। जी अम्मा। अरे तो रोका किसने है? तुम लोग भी रास्ता नापो। वैसे भी इस घर पर हमारा सबसे ज्यादा हक है। अम्मा हम तो वही कर रहे हैं जो आप चाहती थी, फिर आप क्यों चाहती हमारी शादियां खत्म हो जाए? हम ऐसा क्यों चाहने लगे? भाई तुम्हारी बीवियां इस घर में रहें चाहे ना रहें, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है अम्मा, इस मसले में आप हमारी कोई मदद नहीं करेंगी? बिल्कुल नहीं। क्यों अम्मा? क्योंकि ये तुम लोगों का मसला है, खुद ही हल करो। और एक बात याद रखना, अगर बीवियों के पीछे गए तो इस घर में लौट कर मत आना। अम्मा, ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, हमारा आखिरी फैसला है और तुम लोग भी जो फैसला करो बहुत सोच समझ के करना। अम्मा, कम से कम हमारे बच्चों को ही ख्याल कर ले। हमें उन्हीं का ख्याल है जो अब तक इस घर में हर चीज होने दे रहे हैं। तुम्हारे बच्चों को आजादी दी हुई हमने हर तरह के फैसले करने की। लेकिन अम्मा, ये तो सोचें, बच्चों से उनकी माँ छूट जाएगी, उनकी ममता छूट जाएगी। तुम्हारे बच्चे जवान हैं, बगैर माँ के रह सकते हैं। तुम लोग भी तो रहे हो इतने अरसे बगैर माँ के। और जब ममता मजबूत हो तो माँ कभी औलाद को छोड़कर नहीं जाती है, औलाद छोड़ जाती है माँ को। अच्छा अब जाओ, तुम लोग भी आराम करेंगे।
आप तो हमसे सारी बातें छुपाती हैं। क्या छुपाया है हमने तुमसे? बस रहने दे अम्मा। आपने कहाँ बताया था हमें कि आप इतना बड़ा प्लान कर रही हैं? वो इसलिए कि तुम दोनों की हमदर्दी हमारे दुश्मनों के साथ है। अगर हमने कुछ किया उनके साथ, तुम दोनों की सारी हमदर्दियां उन्हीं दोनों के साथ हो जाएंगी। अब ऐसा भी नहीं है अम्मा, आपकी मर्जी के खिलाफ जाके हम कभी भी कोई काम नहीं करेंगे। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। देखा ना भाई साहब, मैंने कहा था ना कि कुछ बुरा होने वाला है। हमारा घर टूट गया। सही कह रहे हो यार, मेरी भी आँख शायद इसीलिए पड़ गई थी सुबह से। एक बात कहूं भाई साहब, वैसे बुरा मत मनाइएगा भाई साहब, आपके अंदर अकल की बड़ी कमी है। कभी सुना है कि कोई आदमी भी बेवा हुआ है? बेवा तो औरतें होती हैं, और वो भी वो औरतें जिनके मियां मर जाते हैं। हाँ, और आपका कोई शौहर है? बताएं, बोले। बकवास बंद करो अपनी, मकसद तो यही था ना तुम्हारा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मेरा अगर ये मकसद होता तो मैं तो आपको डायरेक्ट रंडवा कहता। क्या कहा? रंडवा? इस्माइल, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? थोड़ी सी भी शर्म नहीं है तुम्हें? भाई को गाली दे रहे हो, वो भी बड़े भाई को। ये भाई साहब, मैंने गाली कब दी है आपको? अभी तुमने मुझे कहा रंडवा, ये गाली नहीं है क्या? रंडवा एक उर्दू का लफ्ज है। रंडवा उसे कहते हैं जिस मर्द की बीवी मर जाए। बस। अच्छा बस बस, अपनी लुगत के अनमोल अल्फाज मुझे सिखाना बंद करो। पहले दिमाग घूम रहा है मेरा। अरे 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 अरे, आप बिला वजह गुस्सा हुए जा रहे हैं। उसूलन तो मुझे गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि बेसिक आइडिया तो आपका था और सारी प्लानिंग आपके बेटे ने की थी। घर किसका बर्बाद हुआ? मेरा। इस्माइल, तमीज से, समझ आई? वरना दांत बंद कर दूंगा तुम्हारे। दांत नहीं, मुंह। हाँ भाई, मुंह। चलो जाओ यहां से। क्या कहा मैंने? दफा हो जाओ यहां से। और क्या चल रहा है घर में? चलना है क्या है, सब अपने अपने कमरों में छुप के बैठे हैं और क्या। जब तो इतना सुकून है घर में। सब खबर हो रही है मुझे कि आप क्या सोच रही हैं। अच्छा, हम भी तो जाने क्या समझ रही हो तुम। वैसे चाल तो अच्छी चली है आपने। अच्छा, यानी अशरफुल ने बता दिया तुम्हें? आपको क्या लगता है अशरफुल के पेट में कोई बात रह सकती है भला? हाँ हाँ, चमचा तो वो हमारा है, लेकिन तुमको और अजलान को बताए बगैर उसका पेट ही हल्का नहीं होता, चैन ही नहीं आता उसे। ये तो वैसे बिल्कुल सच्ची बात है। आप तो हमसे सारी बातें छुपाती हैं। क्या छुपाया है हमने तुमसे? बस रहने दे अम्मा। आपने कहाँ बताया था हमें कि आप इतना बड़ा प्लान कर रही हैं? वो इसलिए कि तुम दोनों की हमदर्दी हमारे दुश्मनों के साथ है। अगर हमने कुछ किया उनके साथ, तुम दोनों की सारी हमदर्दियां उन्हीं दोनों के साथ हो जाएंगी। अब ऐसा भी नहीं है अम्मा, आपकी मर्जी के खिलाफ जाके हम कभी भी कोई काम नहीं करेंगे। बस याद रखिए, हम जो भी करते हैं आपकी खुशी के लिए करते हैं। अच्छा अच्छा, अब हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए। हम जानते हैं हमारे साथ कौन क्या कर सकता है, सब समझते हैं हम। अब आपका इशारा किस तरफ है, ये सब बातों का मुझे अंदाजा है। समझ तो गई हो ना? वैसे अम्मा, आपको क्या लगता है ये दोनों औरतें जो चली गई हैं यहाँ से, अब ये दोनों भाई कैसे रहेंगे उनके बगैर? क्या मतलब कैसे रहेंगे? अरे जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहेंगे। अरे वो तो बड़े दुखी रह रहे हैं, ऐसे ही रहते रहेंगे। जब अपनी बेवा माँ को छोड़कर गए थे तब तो कोई दुख हुआ नहीं, इन दोनों के लिए क्यों उदास होंगे? अच्छा, क्या वाकई ऐसा था? और नहीं तो क्या। अरे ये सब नाटक है इन दोनों का। 2 घंटे बाद देखना कैसी मौज मस्ती करते नजर आते। अरे शन्नो, बीवी चीज ही ऐसी, जब जाती है ना तो बड़ा दुख होता है।
लेकिन 2 दिन के बाद सुकून आने लगता है और फिर उस सुकून का कोई नेमल बदल नहीं होता। हाय हाय अम्मा, क्या सारे शौहर ऐसे ही महसूस करते हैं अपनी बीवी के जाने के बाद? नहीं, जिनकी ऐसी बीवियां हैं ना, उनका ना होना ही अच्छा है। तो क्या आप उन दोनों की तलाक हो जाएंगी अम्मा? तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से पीछा छोड़ देंगी इन दोनों का? अरे 2 दिन में चली आएंगी। अगर ना आए ना तो नाम बदल देना हमारा। वैसे अगर आपका तजुर्बा ये कह रहा है तो यकीनन ठीक होगा। ये अशरफुल कहाँ गायब है? हम कब से ढूंढ रहे हैं उसे। अम्मा मैंने ना उसे डरा दिया है। वो कैसे? मैंने उसे कहा है कि उसके ऊपर ना किसी आसिफ वासिफ का असर हुआ है। ये लो, अब हो गई बात। अरे वो पहले ही क्या कम बावला था कि तुमने सोने पे सुहागा कर दी। अब तो अल्लाह ही मालिक है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। वेरी बोरिंग रुशना। मंगनी के अगले दिन यहाँ अकेली बैठी हो और कह रही हो कुछ नहीं। तो और क्या करूं? घूमो फिरो, पार्टी करो। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि इस मोमेंट को एंजॉय करो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। How can you be so insensitive, शारिक? क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने कहा था कुछ नहीं होगा, हमारी मॉम्स मान जाएंगी, लेकिन अब क्या? वो हम दोनों से नाराज होकर घर छोड़ के चली गई हैं। और तुम इतने रिलैक्स कैसे हो? पार्टी करने की बातें कर रहे हो। यार इट्स ओके। नॉट ऑल राइट शारिक, तुम कुछ भी करो, उन दोनों को वापस लेके आओ। मेरी मामा का यहाँ पे है भी नहीं कोई, वो पता नहीं कहाँ होंगी, क्या कर रही होंगी। अरे कृष्णा, मेरी मॉम भी तो गई है यार। तो तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम कहाँ है? नहीं ना, क्योंकि वो बता के नहीं गई। और अगर मुझे पता होता कि वो सीरियसली जाएंगी, मैं उन्हें रोक लेता यार। अब तुम क्यों खामोश बैठे हो? क्या कहूँ, हर कोई मुझे भी ब्लेम किए जा रहा है, इंक्लूडिंग यू। ऐसे जैसे ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है या इससे मुझे कोई फायदा होने वाला था। मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर क्या कहा आपने? तुम ये सब जानती हो कि मैं ये सब क्यों और किसकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। क्या हूँ? मुझे जवाब दो रुशना। तुम जानती हो ना, फिर ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? I'm sorry। अरे नहीं, इट्स ओके यार। मैं नहीं चाहता तुम कभी भी जिंदगी में मुझे सॉरी करो। चाहे गलती मेरी क्यों ना हो। बिल्कुल, क्योंकि सॉरी करने के लिए मैं हूं ना आपके पास, चाहे गलती किसी की भी। क्योंकि अगर आप मुझसे नाराज हो गई तो फिर मैं सांस कैसे लूंगा? यही तो चाहिए था यार। बस करो शारिक, बहुत फ्लर्ट हो तुम। कम ऑन रुशना, इसे फ्लर्ट थोड़ी कहते हैं, इसे प्यार कहते हैं। अच्छा सुनो, देखो परेशान मत हो, तुम्हारी मॉम कहीं नहीं जाएंगी, वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगी। ओके? अच्छा, और ये तुम्हें कैसे पता? वो इसलिए कि मैं अपनी मॉम को जानता हूँ और वो इतनी आसानी से डैड को छोड़ेंगी नहीं। अरे ये कुछ भी नहीं, उन्होंने ये सब सिर्फ डैड को डराने के लिए किया है। तो फिर मेरी मॉम? अरे तुम्हारी मम्मा कहीं नहीं जाएंगी, वो मेरी मॉम के साथ ही है। बाय द वे, हम क्यों ऐसा क्यों बैठे हुए हैं? यू वांट सम चाय, टी, एनीथिंग? श्योर। बट शिट, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अशरफुल के हाथों भिजवा देता हूँ। ऑलराइट? यू हैप्पी? Yeah. यू हैप्पी? Yeah. चले देन, आई विल सी यू। See you. Take care, please. Please. Bye-bye.
आज़ान, वो हमें ना तुमसे एक बात करनी है। बोलो। क्या बोलें अब? अशरफुल, जो बात बोलने आए हो वो बोलो ना। हाँ मतलब बोल तो दें, लेकिन सोच रहे हैं कि बोल के भी क्या कर लेंगे हम भाई। हमारी बात से क्या होगा? क्या मतलब हमारी बातों को कोई वैल्यू नहीं देता है ना। अब हमें सब झूठा मकार समझते हैं, सारी बातें हमारी बेकार समझते हैं ना। और ऐसा क्यों हुआ है, कभी सोचा है? ये तो हम कैसे बता सकते हैं, तुम बताओ ना, तुम्हारे पास क्यों आए फिर हम? अशरफुल, पहेलियाँ बुझानी बंद करो, जब बात करने आए वो करो। हाँ तो हमें भी ज़रूरी बात करनी तुमसे, कोई ऐसी बात करना थोड़ी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा बताओ, मगर उधार मत मांगना मुझसे। अम्मा ने सख्ती से मना किया तुम्हें उधार नहीं देना। हाँ सही है, मत 2000 उधार मांगने में नहीं आए तुमसे, ये जानते हम। फिर बता दे आज़ान, वो हमें किसी बाबा का पता बता दो यार। कौन से बाबा? वो जो गेंद भूत निकालते हैं ना, वो वाले बाबा। हमारे वाले ना बांग्लादेश चले गए फौरन। अशरफुल, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? क्या मसला है तुम्हें, क्यों जाओगे बाबाओं के पास? वही तो हमें नहीं पता चल रहा, इसीलिए तो पूछ रहे हो। तुम पता बताओगे ना बाबे का, वो बाबे के पास जाएंगे, वो देख कर बताएगा ये जिन हमारे पास क्यों आ गया हमारे ऊपर। अशरफुल, तुम शन्नों की बातों को सीरियसली ले रहे हो? मजाक कर रही थी तुमसे। वो तो हम आज तक किसी के हाथों में नहीं बने, वो उनके हाथों कैसे बन जाएंगे? तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है हरकतें करने की। तो फिर तुम बताओ ना, हम क्या करें? तुम्हें पता नहीं अरलान, हमारे साथ ना कुछ दिनों से अजीब अजीब किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। हम सोते हैं, हमारी आँख खुल जाती है किसी आवाज़ से। और इतना ही नहीं, वो जो हम ना पानी निकालते हैं ना, ठंडा निकालते के साथ गर्म हो जाता है। अशरफुल, तुम्हारे अपने खराटे ही होंगे। नहीं, हम सच बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, खराटे नहीं थे हमारे। बड़े अजीब किस्म की आवाज़ आती है हमें ना, हम आँख खोल देते अपनी, और तुम्हें पता है वो पानी निकालते फिर से ठंडा, जैसे निकाला गर्म हो जाता है। हाँ तो अशरफुल, गर्मी देखिए, इतनी गर्मी में पानी गर्म ही होगा ना, और क्या होगा? प्लीज़ ये जिन वाली बातें निकालो अपने दिमाग से। तो फिर हमारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? अशरफुल, क्योंकि तुमने इस बात को अपने हवासों पे सवार कर लिया है। तो फिर तुम हमें मशवरा दो ना, हम क्या कर रहे थे? बोलो। जिस बात को हम अपने हवास पे सवार कर लेते वही होती है हमारे साथ। तुम बस अच्छा सोचो, सब अच्छा ही होगा। अच्छा तो तुम बोल रहे हो तो ठीक है, वरना देखो अच्छा होगा ना। अच्छा होगा। ओए देखा, दरवाजा बजा ना जोर जोर से। अब ये नहीं बोलना हमें पता है। बिल्कुल पता है मुझे, उस दरवाजे का लॉक खराब है। बल्कि एक काम करो, अब कारपेंटर को बुला के वो लॉक भी ठीक करवा लो। चलो जाओ, करवाते। आज ही। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। खबरदार, खुदा का कहर नाजिल हो अगर मेरे भाई ऐसी औरतों से शादियां करें। अरे अम्मी, अजलान की तो दोनों मुमानी ही लगती है ना, तो इस रिश्ते से वो। एक बात बताओ, हमारा घर है ये सराय खाना, जिसके पास कोई रहने की जगह ना हो, जो मुंह उठा के हमारे घर चला है? हमारी बीवियां घर छोड़कर चली गई बस। और वो भी हमारी परवाह किए बगैर। हाँ तो घर छोड़ के गई है ना, कौन सा दुनिया छोड़ के चली गई? अरे भाई साहब, देख रहे हैं आप इसकी जबान में कोई ब्रेक नहीं है। शन्नो, तुम यहाँ? हाँ मैं, क्या हो गया, इतने बुकला क्यों गए हो? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो इन लोगों को ढूंढने के लिए आया था बस।